हेलो फ्रेंड, एसएससी-जीडी कांस्टेबल की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और इसके संबंध में जो भी दिशा निर्देश एसएससी द्वारा जारी किए जाते हैं उन सभी के बारे में हम आपको विस्तारपूर्वक बताएंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे पॉइंट के बारे में बताएंगे जिनको आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप भी एसएससी-जीडी कांस्टेबल की परीक्षाएं देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी अपडेट पाते रहने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके टाइमिंग की। तो देखिए, जैसा आपको पता होगा कि इसमें आपका 1 घंटे का ये आपका एग्ज़ाम होता है और यहाँ पे अगर जैसे आपकी पहली पाली में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 से 10 बजे के बीच इसका एग्ज़ाम होगा। तो इसमें आपको उपस्थित होने का जो समय बताया गया है वो आपका 7:45 बताया गया है, यानी आपको 7:45 पे वहाँ उपस्थित हो जाना है, रिपोर्टिंग टाइम। और गेट आपका 8:30 बजे तक बंद हो जाता है। ये तो क्योंकि जो अंदर जाने के बाद बहुत सारी प्रक्रियाएँ होती हैं जिसमें आपका वेरिफिकेशन वगैरह होता है। इसके अलावा आपकी चेकिंग भी की जाती है सभी चीज़ों की, और मास्क वगैरह के बारे में भी देखा जाता है। तो उन सभी में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इसलिए आपको 8:30 बजे आपका गेट बंद हो जाता है। इसके अलावा आपको 7:45 तक वहाँ पहुँचना है। और अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कम से कम 8 बजे तक तो ज़रूर पहुँच जाइए, क्योंकि इससे ज़्यादा लेट आप नहीं होने चाहिए। ये आप ध्यान में रखिएगा, इसके बाद ही एग्ज़ाम देने जाइएगा। अब चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है कि आपके जब सीट अलॉटमेंट हो जाएंगे, यानी आपको कंप्यूटर मिल जाएगा, यानी लैब मिल जाएगा, तो उसमें आपका वैसे तो अनुक्रमांक नंबर वहाँ पे दिया रहता है। इसके बाद सिर्फ आपको पासवर्ड डालना होता है। तो देखिए, पासवर्ड के लिए आपको ये आपका जन्मतिथि डालना होता है। अब देखिए, जैसे इस तरह लिखा गया है तो ये बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आपको ये बता दें कि आपकी जन्मतिथि ही होती है। जैसे इनकी जन्मतिथि 12 है, इसके बाद 3 है, 12 मार्च और 2004 है। तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। इसमें कोई भी कुछ नहीं, सीधा सीधा अंकों में लिख दिया जाता है 1203, इस तरह आपका लिख जाता है और यही आपका पासवर्ड होता है। और लैब में आपको यही डालना होता है पासवर्ड के रूप में, और आपका खुल जाता है। तो चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आपको एक ऐसा प्रमाण पत्र ले जाना है जिसमें आपकी मूल फ़ोटो हो, यानी आपकी फ़ोटो तो होनी चाहिए, वो भी स्पष्ट फ़ोटो होनी चाहिए। इसके अलावा उसमें आपकी जन्मतिथि सेम होनी चाहिए जैसे कि आपको फार्म में आपने भरा है। जैसे आपका फार्म में अगर 1 7 और जो भी हो आपका पीछे, तो उसी तरह बिल्कुल होना चाहिए। कुछ लोगों के ऐसे प्रमाण पत्र होते हैं जिनमें सिर्फ 2000 लिख दिया जाता है, बाकी आगे के कुछ दिया ही नहीं रहता। तो ऐसे बिल्कुल ही इस तरह के कोई भी डॉक्यूमेंट मान्य नहीं होंगे। हाँ, अगर आपके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप अपने हाई स्कूल की मार्कशीट भी ले जा सकते हैं, इससे काम चला जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जैसे आधार कार्ड या फिर निर्वाचन कार्ड, तो इन सभी को ज़रूर लेके जाइएगा, और कम से कम 2 ले जाइएगा। हो सकता है एक में कोई प्रॉब्लम हो, या फ़ोटो में जैसे ज़्यादा उम्र या कम उम्र का फ़र्क होता है, यानी कुछ लोगों के पुराने हो जाते हैं वो डॉक्यूमेंट, तो उनमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए 2 ले जाएंगे तो इससे आपको आसानी होगी वहाँ पे कक्ष निरीक्षक को भी और आप सभी को भी। तो चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। यहाँ पे तीसरे पॉइंट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया भी गया है कि यदि आपकी जन्मतिथि बेमेल होती है, यानी उस स्थिति में उम्मीदवार को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी आपका अगर मैच नहीं होता है, आपका जो डॉक्यूमेंट है और फिर आपके जो ये फॉर्म है, इनसे दोनों की जन्मतिथि सेम नहीं होती है, तो आपको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट कि आप जो ये प्रवेश पत्र अपना यानी एडमिट कार्ड लिए हैं, इसको कभी भी मतलब खोवाइएगा मत। यानी आप इसके रोल नंबर वगैरह को कहीं भी एक अच्छी तरह का मतलब इसको रख लीजिएगा सेव करके कहीं भी, क्योंकि यहाँ पे देखिए दिया गया है कि प्रवेश पत्र को अंतिम परिणाम तक, यानी आपके जब तक रिजल्ट नहीं आते तब तक सुरक्षित रखना है। गायब होने की स्थिति में दोबारा रोल नंबर नहीं दिया जाएगा, यानी आपके रोल नंबर मिलने के कोई चांसेस नहीं होंगे अगर इस तरह की आप गलती करते हैं। यानी किसी भी तरह से एसएससी द्वारा दोबारा आपका रोल नंबर नहीं दिया जाएगा। वैसे आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं फिर से अपना, लेकिन हो सकता है कि वो नियम उसमें ना दिया जाए। तो अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो अगला जो है वो है फेस मास्क अनिवार्य है, यानी आपको मास्क ज़रूर लेके जाना है। ये यहाँ पे क्लियर पॉइंट में दिया गया है। अब अगला यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रवेश पत्र में दिए गए, यानी आपके अपने निर्धारित समय पर वहाँ पे पहुँचे। इसके अलावा अगर आपके प्रवेश मतलब जो आपके गेट होते हैं वो बंद हो जाते हैं, तो इसके बाद प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। और इसके अलावा आपको क्या क्या अपने साथ ले जानी है,
तो इन सभी के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका होगा प्रवेश पत्र। आपको प्रवेश पत्र तो ले ही जाना है। इसके अलावा आपको 2 फ़ोटो ले जानी है अपनी रंगीन, वो भी मतलब नवीनतम हो तो ज़्यादा अच्छा है, या फिर जो आपने इस फॉर्म में फॉर्म अप्लाई करते समय जो फ़ोटो लगाया था वही ले भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपको एक मतलब जो डॉक्यूमेंट है आपके प्रमाण पत्र का, यानी पहचान के लिए, जैसे आधार कार्ड या निर्वाचन कार्ड, इनमें से किसी मतलब ये 2 डॉक्यूमेंट आप ले जाइए। और इसके अलावा तीसरा जो है आपको फेस मास्क अनिवार्य है। और चौथा जो है यहाँ पे आपके कोविड-19 का घोषणा पत्र ले जाना है। देखिए, हैंड सैनिटाइज़र ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उस लेवल के अभी यहाँ पे कोविड नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें नहीं भी ले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, आपको ये घोषणा पत्र का प्रिंट आउट निकालना होगा। चलिए हम आपको दिखा भी देते हैं कि किस तरह होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपके एडमिट कार्ड के नीचे ही मिल जाएगा। ये सबसे नीचे वाले भाग में यहाँ पे दिया रहेगा, और यहाँ पे आपको अपना नाम भरना होगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अभ्यर्थी का नाम, और यहाँ पे रोल नंबर भरना होगा। इसके बाद परीक्षक का नाम, और यहाँ पे परीक्षा की तिथि, और पाली, परीक्षा का केंद्र, और यहाँ पे आपके हस्ताक्षर होने चाहिए। इन सभी को भर के आपको वहाँ पे ले जाना है। देखिए, एडमिट कार्ड के आपके नीचे ही मिल जाएगा, इससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ ऊपर आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला जो दिशा निर्देश है कि आप परीक्षा के दौरान कभी भी आप अपने लैब को छोड़कर नहीं जा सकते कहीं भी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, दिया गया है, परीक्षा अधिकारियों की अनुमति के बिना किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी कारण से परीक्षा समाप्त होने के समय के पहले परीक्षा लैब को छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि अभ्यर्थी परीक्षा अधिकारियों की अनुमति के बिना लैब छोड़ता है तो फिर उसे प्रवेश लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यानी उसकी अभ्यर्थीता रद्द कर दी जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप। और इसके अलावा आपको यहाँ दिया गया है कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे कम से कम 1 दिन पहले परीक्षा स्थल पर जाएं। यानी ये आपके सुविधा के लिए बता रहा है कि आप 1 दिन पहले ही जाके अपने जो एग्ज़ाम सेंटर है उसको देख लीजिएगा, ताकि आपको आसानी हो। इसके अलावा अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला जो पॉइंट है कि आपको कोई भी निषिद्ध वस्तुएं नहीं ले जानी है, जैसे कि घड़ी, किताबें, पेन, पेपर, चिट पत्रिकाएँ, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। क्योंकि आप देखिए, अगर बात करेंगे पेपर की, तो आपको वहाँ पे पेपर और पेन दोनों चीज़ें मिलेंगी। सिर्फ आपको अपने एडमिट कार्ड और फ़ोटो और जो भी आपके पहचान पत्र हैं, इन सभी को ही ले जाना है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं ले जाना है। तो देखिए, यहाँ पे निषिद्ध वस्तुएं बताई गई हैं कि घड़ी, किताबें, पेन, पेपर, चिट पत्रिकाएँ, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, हेडफोन और कैलकुलेटर, स्टोरेज डिवाइस, ये सब लाना बिल्कुल मना है। और अगर ऐसा पाया जाता है तो आपको एसएससी की परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा और आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भी बताया गया है कि नोज पिन, कंगन, झुमके, चार्म्स, कड़ा, इन सभी वस्तुओं को बिल्कुल नहीं पहनना है। यहाँ तक कि आपको जैसे बेल्ट लगाकर भी जाने की अनुमति नहीं दी जाती है एग्ज़ाम में। और यहाँ पे देख सकते हैं, दिया भी गया है कि रफ कार्य के लिए आपके पेन और पेपर लैब में ही दिए जाएंगे, और आपके परीक्षा में वीडियो निगरानी की जाएगी, यानी आपके कैमरा लगे रहेंगे, सीसीटीवी, उसकी उपस्थिति में ही आपके एग्ज़ाम होंगे। और इसके अलावा आपके जो एग्ज़ाम होंगे वहाँ पे आपके एक कोने में इस तरह यहाँ पे टाइमर चलेगा, और वहाँ पे बताया जाएगा कि आपके कितने समय अभी शेष हैं एग्ज़ाम में। और इसके अलावा अगले पॉइंट पर चलते हैं। और अगला जो पॉइंट है कि आपके परीक्षा शुरू होने से पहले या परीक्षा शुरू होने के बाद आपको किसी भी स्टूडेंट से वहाँ पे बात नहीं करनी है लैब में बैठने के बाद। यहाँ पे देख सकते हैं, दिया भी गया है। और इसके अलावा आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि अगर आपके लैब में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, यानी आपके कंप्यूटर में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके लिए आप अपने कक्ष निरीक्षक से संपर्क कर सकते हैं और उनसे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं कि हाँ, ये तकनीक कारण है या जो भी है, इसकी वजह से हम एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं, तो उसका समाधान करेंगे। आपको शोर वगैरह बिल्कुल नहीं करना है एग्ज़ाम में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो आपके लिए जानने बहुत ज़रूरी थे। तो ऐसे ही अपडेट पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।